आज हम पिंगला श्रृंखला या हेमचंद्र श्रृंखला सीखने जा रहे हैं। आप कहेंगे कि यह कौन सी श्रृंखला है, हम तो यह पहली बार सुन रहे हैं। पिंगला श्रृंखला, हेमचंद्र श्रृंखला, आखिर यह कैसे श्रृंखला है? किंतु यदि हम इसे फिबोनाची श्रृंखला कहें तो आप प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आपने फिबोनाची श्रृंखला के बारे में अवश्य कुछ न कुछ सुन रखा होगा, या आप फिबोनाची श्रृंखला के बारे में अवश्य कुछ जानते होंगे। तो आज हम पिंगला श्रृंखला या हेमचंद्र श्रृंखला या फिबोनाची श्रृंखला समझने जा रहे हैं। वास्तव में इसका नाम क्या होगा, इसका निर्णय आप स्वयं करें। वैसे तो भारतीय गणितज्ञ पिंगला ने 200 ईसा पूर्व ही इस श्रृंखला की खोज कर ली थी। उसके बाद 11वीं शताब्दी में भारतीय गणितज्ञ हेमचंद्र ने इसे पुनः परिभाषित किया, किंतु हम 12वीं शताब्दी में फिबोनाची श्रृंखला के रूप में इसे जान पाए और आज यह फिबोनाची श्रृंखला के रूप में ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वास्तव में इसे क्या श्रृंखला कहेंगे, इसका निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं। वास्तव में यह फिबोनाची श्रृंखला क्यों इतनी लोकप्रिय हुई, इसका मुख्य कारण यह है कि प्रकृति की अधिकांश रचनाओं में हम फिबोनाची श्रृंखला का दर्शन कर पाते हैं। आप फूल की पत्तियों में, फूल में, सूरजमुखी में या वृक्ष की तना में, वृक्ष की शाखाओं में, बादल में, पानी की तरंगों और लहरों में, प्रकृति की अनेकानेक कृतियों में आप फिबोनाची श्रृंखला का दर्शन कर पाते हैं। फिबोनाची श्रृंखला का प्रतिबिंब कीट पतंगों में, जीव जंतुओं में, पुष्प पौधों में हमें मिलता है। जो भी स्पाइरल के रूप में होती है वह फिबोनाची श्रृंखला के रूप में ही अग्रसर होती है या प्रतिबिंबित होती है। आखिर फिबोनाची श्रृंखला क्या है, आज हम यह देखने जा रहे हैं। इसके लिए हम आइए पूर्णांकों का समुच्चय लेते हैं। पूर्णांकों का समुच्चय अर्थात अनंत समुच्चय। हम अनंत से स्टार्ट कर रहे हैं, केवल यह कल्पना ही की जा सकती है। हम ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, यह ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके उपरांत 0। अब धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, इसी प्रकार अनंत तक। यह पूर्णांकों का समुच्चय है। अब हम कहीं न कहीं से शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए हमेशा हम किसी एक बिंदु से नहीं, बल्कि प्रकृति के नियम के आधार पर 2 बिंदुओं से शुरू करते हैं। यही इस श्रृंखला की रोचकता है। यह शुरुआत, यह प्रारंभ एक बिंदु से नहीं, अपितु 2 बिंदुओं से होता है। तो हम या तो ऋणात्मक पूर्णांकों को चुन लें या तो हम धनात्मक पूर्णांकों को लेंगे। किसी एक पूर्णांकों के प्रारूप को हमें लेना होगा। चलिए हम सरलता की दृष्टि से धनात्मक पूर्णांकों को ले लेते हैं, जिसमें 0 भी सम्मिलित है। हम 0 से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं। प्रकृति कहता है 1 से कभी प्रारंभ नहीं होता। प्रकृति के आधार पर हम 2 बिंदुओं से शुरू करते हैं। 0 व 1 से हमने प्रारंभ किया। अब इन दोनों बिंदुओं को हम जोड़ देते हैं। 0 धन 1, 1। अब हम यह 2, यह वर्तमान बिंदु, यह पूर्व बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को हम जोड़ते हैं, हमें 2 मिल जाता है। अब यह वर्तमान संख्या, यह पूर्व संख्या। अब हम इन दोनों को योग कर लेते हैं, 1 व 2, 3। अब यह वर्तमान संख्या, यह पूर्व संख्या।
अब हम इन दोनों बिंदुओं को जोड़ लेते हैं। 2 और 3 5। अब यह वर्तमान संख्या, यह पूर्व संख्या। अब इन दोनों संख्याओं का योग कर लेते हैं। 3 और 5 8। इसी प्रकार अनंत तक। यही फिबोनाची श्रृंखला है, पिंगला श्रृंखला है या हेमचंद्र श्रृंखला है, निर्णय आप पर हम छोड़ते हैं। आपने इतना समय दिया, आपने सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।